बात करेंगे एक ऐसे वायरस की जिसने सभी को डरा कर रख दिया है। मैकडॉनल्ड अपने फास्ट फूड के लिए दुनिया भर में मशहूर है। भारत में भी मैकडॉनल्ड के बर्गर और फ्राइज खूब बिकते हैं, लेकिन अमेरिका से जो खबर अभी हाल ही में सामने आई है उसके बारे में सुनकर कोई भी डर जाएगा। दरअसल अमेरिका में मैकडॉनल्ड के हैमबर्गर से बैक्टीरिया संक्रमण ई कोली वायरस फैल रहा है। मैकडॉनल्ड के क्वार्टर फाउंडर हैमबर्ग खाने से एक शख्स की मौत हो गई है, वहीं 49 लोग इससे बीमार हो गए हैं, जिसमें से 10 अभी अस्पताल में भी एडमिट है, ऐसी खबर है। ई कोली संक्रमण ने मुख्य रूप से अमेरिका के कोलोराडो और साथ ही नेब्रास्का के लोगों को प्रभावित किया है। ये ई कोली आखिर है क्या, चलिए जानते हैं। ग्राफिक्स पर एक नजर डालिए। ई कोली एक प्रकार का बैक्टीरिया है जो आमतौर पर मनुष्यों और जानवरों की आंतों में पाया जाता है। WHO के अनुसार ई कोली का एक स्ट्रेन जिसे शींगा कहा जाता है, शींगा नाम का ये स्ट्रेन जो है वो टॉक्सिन बनाता है बॉडी में। ये गंभीर बीमारियां पैदा कर सकता है। इस स्ट्रेन को STEC भी कहा जाता है। तब देखिए मैकडॉनल्ड में ई कोली कैसे फैला, ये भी जानना बहुत जरूरी है। मैकडॉनल्ड ने क्वार्टर फाउंडर हैमबर्गर से कटा हुआ प्याज और बीफ को हटा दिया है। दरअसल CDC ने खाद्य एवं औषधि प्रसारण FDA के साथ मिलकर प्याज को संक्रमण फैलाने वाले संभावित स्रोत के रूप में पहचाना है, जिसकी वजह से यहां पर मैकडॉनल्ड से कोलोराडो, नेब्रास्का, कंसास और यूटा सहित 12 राज्यों में जो है क्वार्टर फाउंडर्स की बिक्री को रोक दिया गया है। हालांकि अभी इसकी जांच चल रही है कि क्या हैमबर्गर पैकेज का उसमें कोई रोल है या नहीं। अब तक बच्चे सहित 10 लोग अस्पताल में भर्ती करवा दिए गए हैं, जबकि यहां पर कोलोराडो की बात करें तो एक शख्स की वहां पर मौत हो गई है। CDC की जांच से यह पता चलता है कि बीमार लोगों की वास्तविक संख्या रिपोर्ट की गई संख्या से अधिक हो सकती है, क्योंकि कई लोग बिना मेडिकल ट्रीटमेंट के ठीक हो जाते हैं। उन्होंने चेतावनी भी दी है कि ये तेजी से फैलने का प्रकोप जो है वो बढ़ रहा है और ये कहीं ना कहीं खतरा पैदा कर सकता है, जिसमें संक्रमण मुख्य रूप से सितंबर के अंत और अक्टूबर के जो मध्य में है, अक्टूबर के बीच में जो है बर्गर खाने वाले ग्राहकों के बीच ये हो रहा है, ये देखा गया। ई कोली के लक्षण क्या है पहले वो जान लेते हैं। देखिए, पेट में गंभीर ऐंठन महसूस होगी आपको अगर आपको ई कोली जो ये संक्रमण है इसने अगर आपको प्रभावित किया है तो। अक्सर खूनी दस्त, उल्टी और इसमें हल्का बुखार भी आ सकता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता, ये जरूरी नहीं है। इसके लक्षण आमतौर पर बैक्टीरिया के संपर्क में आने के 3 से 4 दिन बाद बॉडी में दिखाई देते हैं। ज्यादातर लोग 5 से 7 दिनों के भीतर ही ठीक हो जाते हैं। गंभीर मामलों में ई कोली जो ये बैक्टीरिया है ये HOS नाम का एक गंभीर समस्या बॉडी में पैदा कर सकता है, जो किडनी पर बुरा प्रभाव डालता है और इसके लिए अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता हो सकती है। CDC के मुताबिक कब इलाज की जरूरत है ये भी जान लेते हैं। 3 दिनों से अधिक समय तक दस्त होने और तेज बुखार 102 डिग्री अगर आपको बुखार हो जाता है, खूनी दस्त, उल्टी या फिर डिहाइड्रेशन के कारण भी है, कम पानी आप पीते हैं जैसे कि गला सूखना, चक्कर आना और कम पेशाब आना, ये इसके लक्षण हो सकते हैं। ई कोलाई बैक्टीरिया असल में हानिकारक बैक्टीरिया होते हैं जो कि हमारे आसपास की मिट्टी, हवा और यहाँ तक कि हमारे आंतों में भी रहते हैं। ये हमारे माइक्रोबायोटा को हेल्दी रखते हैं और जो कि पेट के जो है कामकाज में एक मुख्य भूमिका निभाते हैं। ये विटामिन के का भी कारण बनता है। इस बैक्टीरिया की खास बात ये होती है कि ये जो वातावरण है उसमें ऑक्सीजन के बिना भी रह सकते हैं। बस इन्हें खुद के विकास के लिए जो लैक्टोज है वो भी ज़रूरी होते हैं, लेकिन गड़बड़ी तब शुरू होती है जब ये अपने पेट में बढ़ जाते हैं और आपको बीमार करने लगते हैं। इसके अलावा ये इन्फेक्शन खराब खाने की चीज़ों और दूषित पानी से भी फैल सकता है। कच्ची सब्जियों या कच्ची चीज़ों को खाने से ये फैल सकता है, किसी के मल के द्वारा भी ये फैल सकता है। ई कोलाई बैक्टीरिया से कैसे बचें, अब ये जान लेते हैं। देखिए, समस्या हमने जान ली
और अब इसका समाधान जानना ज़रूरी है। इस इन्फेक्शन से बचने के लिए आपको सबको सबसे पहले साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, जैसे कि हर बार खाने से पहले अपने हाथ अच्छे से धोना और साथ ही टॉयलेट के बाद भी साफ सफाई का पूरा ध्यान रखें। साथ ही साफ पानी और फ्रेश खाने का ध्यान ज़रूर रखना है। कोशिश करें कि कच्ची चीज़ों को खाने से बचना है और ऐसे में जो सब्जियां हम खाते हैं उसे उबाल कर या अच्छी तरह से पकाकर उसे खाने की ज़रूरत है। इससे जो खतरा है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा।